हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज जब हम बात करते हैं तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक तो होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो आज हम केवल इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की बात करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ये शेयर क्या होता है? कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक यूनिट, उसको हम कहते हैं शेयर्स। ये कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को हम अलग अलग टाइप से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर। ऑथराइज का मतलब क्या होता है कि कंपनी को कितने शेयर इश्यू करने की परमिशन मिली हुई है या कितना मैक्सिमम शेयर्स मार्केट में ये कंपनी इशू कर सकती है। इसको अपने कैपिटल क्लॉज में डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इसने पहले डिस्क्लोज किया होगा। मैं मान लेता हूं कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5000 shares is number of authorized shares and at the rate 10 each, then 50,000 is authorized share capital। ये authorized share capital हमारी 50,000। अब इसको हम थोड़ा और डिवाइड करना चाहें ऑथराइज्ड शेयर्स का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इशूड शेयर्स। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी आज पूरे 5000 शेयर्स को बाजार में इशू करे। That will be depend on this particular things, that requirement of capital of the companies। आज कंपनी केवल इस 5000 में से 3000 शेयर्स ही इशू करना चाहती है। इट मीन्स उसे 30,000 कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ये क्या कहलाएगा? आपका इशूड शेयर कैपिटल। तो जो 2000 बचे हुए हैं उन्हें कहेंगे हम अनइशूड शेयर्स 2000, और इन्हें whenever the required capital in the company, at that time company will issue again unissued shares। कंपनी इशू करना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी इतने ही शेयर खरीदना चाहते हैं। हम 3000 शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहते हैं, पर लोग जितने शेयर्स हमारी कंपनी के खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड। जब कंपनी बाजार में अपने इशू को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इन्फॉर्म करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है, जितने भी सोर्स हैं, कंपनी चाहती है कि हमारा सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा गुना हो, तो कंपनी अपने प्रयास तो करती है, बट आफ्टर ऑल सब्सक्राइब शेयर्स, या इसे हम
अप्लाइड शेयर्स भी कहते हैं। ये सब्सक्राइब्ड शेयर्स अगर पूरे के पूरे 3000 हो जाए, इट मींस सब्सक्राइब्ड शेयर्स भी 3000 है और इशूड शेयर्स भी 3000 है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। When issued shares and subscribed shares is equal, then it is called full subscription. Applied shares मैं फिर बता दूं, या सब्सक्राइब्ड शेयर्स मीन्स कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए कितने लोगों ने कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन का मनी डिपॉजिट कर दिया है, उसे कहते हैं हम सब्सक्राइब। अगर 3000 लोगों ने या 3000 शेयर्स के लिए ही पैसा जमा किया है तो कंपनी सबको शेयर्स दे देगी और इसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इफ सब्सक्राइब शेयर्स इज लेस देन 90% ऑफ इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स 3000 है और 3000 का 90% यानी कि 2700 और 2700 से कम, लेस देन 90%, नॉट 90%, तो मैंने 2500 शेयर सब्सक्राइब किए हैं या ऐसा माना है कि जब 90% से कम के लिए अप्लाई होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, नो कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, लेकिन ये रियल लाइफ की बात है दोस्तों। हमारे एग्जाम में, टेस्ट में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन केस ऑफ लेस देन 90% ऑफ इशूड शेयर्स इज सब्सक्राइब्ड, एट दैट टाइम एनी कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं कर सकती है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा और। सब्सक्राइब शेयर्स या अप्लाइड शेयर्स more than 90% or more than 90% but less than 100%। 2700 से 2700 या 2700 से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए और 3000 से कम के लिए आए तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक सिचुएशन है जिसे हम कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या होगा ये? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक, नो डाउट। एक केस और होता है जिसे हम यूं कहें कि सब्सक्राइब्ड शेयर्स इज more than 100% of issued shares। हमारे issued shares 3000 है और 3000 से ज्यादा के लिए अगर कोई एप्लीकेशन आती है, हम ये कह दें कि 4000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आप समझ गए होंगे कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम कोई कंपनी मार्केट से इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। इशूड शेयर्स इज पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर्स दैट कैन बी ऑफर्ड टू द पब्लिक। अभी हम पब्लिक से कितना पैसा लेना चाहते हैं, वो है 3000 शेयर से,
at the rate 10 each, it means 30,000 capital. Remaining 2,000 is unissued shares. Whenever requirement, then company will issue the shares. आप 3,000 इशू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग अप्लाई भी इतने या इतने ही इससे ही ज्यादा के लिए करेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो जो मैक्सिमम सिचुएशन हो सकती है वो हमने यहाँ बताए कि फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मीन्स इश्यूड शेयर्स इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर्स। जितने कंपनी देना चाहती है उतने ही लोग लेना चाहते हैं, ये वो सिचुएशन है जिसे हम फुल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इश्यूड शेयर्स 3,000 है, लेकिन हमारे पास 3,000 के 90% से कम के लिए एप्लीकेशन आती है। सब्सक्राइब्ड शेयर्स इज लेस देन 90% ऑफ इश्यूड शेयर्स इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है 90% से कम, और सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब्ड शेयर्स इज 90 or more than 90 but less than 100% of issued shares. Such a situation is called minimum subscription, and any company can issue their shares in case of minimum subscription. एक और होता है कि subscription is more than 100% of issued shares, like issued shares is 3,000 but company public subscribed for 4,000 shares, तो ये सिचुएशन होती है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन। इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम और क्या क्या बातें समझ सकते हैं उसको जरा देख लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है फुली रिफंड। ये फुली रिफंड का मतलब ये नहीं कि पूरे 4,000 शेयर्स को हम रिफंड कर दें। फुली रिफंड का मतलब ये है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। आज 4,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है, बट हमारे पास देने के लिए 3,000 शेयर्स ही हैं। Excess application money of 1,000 shares will be returned. Then remaining 3,000 applicants will get 3,000 shares. It means जो excess application money था उसको हमने उन applicants को रिटर्न कर दिया। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, सिस्टम पर कि किस तरीके से आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। सारा बैंक अपने हिसाब से इसको सेटल करती है। एक होता है प्रोराटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा ये वर्ड एग्जाम में, तो एग्जामिनर का खास प्यारा शब्द है, इसके बिना कोई क्वेश्चन बनाता नहीं है एग्जामिनर। प्रोराटा का मतलब होता है नाराज किसे मत करो, है ना। 4,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आई है, 4,000 मांगने वालों को 3,000 शेयर्स दे दो, मीन्स 4:3 का रेशियो। यूं कहें कि अगर आपको 3 शेयर्स चाहिए हैं तो आप 4 मांग रहे हैं। यूं कह लें कि 4 मांगने वालों को हमने 3 शेयर्स दिए हैं। यह है प्रोराटा, बहुत अच्छा केस है। और एक होता है जिसे मैं कॉम्बिनेशन कह देता हूं। हम दोनों चीजें इसमें डाल देते हैं कि थोड़ा रिफंड भी कर दें। 4,000 के एप्लीकेंट्स हैं, इसमें से मैं 500 को रिफंड कर देता हूं। 500 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को उनका एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दिया जाता है, और उसके बाद जो 3,000 लोगों को हमारे पास देने के लिए शेयर्स है, हमारा इशूड शेयर्स जो 3,000 है, ये 3,000 शेयर्स हम उन लोगों को दे देंगे those who are applied for 3,500 shares. Then again excess 500 shares application money adjust on allotment, इसको हम allotment पर एडजस्ट करेंगे।
तो ये थे हमारे प्रोराटा के केस तक या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस तक। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने फुली रिफंड जितना ज्यादा था सबको वापस कर दिया। प्रोराटा के केस में हमने किसी को रिफंड नहीं किया, जितना एक्सेस एप्लीकेशन था उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। और कॉम्बिनेशन में हम ये करते हैं कि थोड़ा पैसा रिफंड कर देते हैं और थोड़ा मीन्स एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। प्रोराटा में जो 1000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, 1000 शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ये पूरा 1000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे प्रोराटा के केस में। तो ये सब बातें आपको जब आप शेयर के जर्नल एंट्रीज करेंगे, जब आप अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ करके आपको डिसीजन लेना होता है कि ये कौन सा है, फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो फिर इनमें से कौन सी सिचुएशन है, ये देख करके आप जर्नल एंट्री कर पाते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन के केस में आप सारी एंट्रीज का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारे पास एक शेयर है, थोड़ा सा मैं और यहीं डिस्कस कर लेता हूं। शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है कम ज्यादा होता है, लेकिन मैं 10 रुपए मान लेता हूं। हर क्वेश्चन में 10 रुपए हो ये जरूरी नहीं है। अभी मैंने मान लिया कि फेस वैल्यू हमारा 10 रुपए है, तो ये 10 रुपया जब पूरा एक साथ लिया जाता है एप्लीकेशन के समय, तो उसे हम कहते हैं लमसम। 10 रुपया पूरा एक साथ ले लेते हैं। जब इसी 10 रुपए को हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए। इस तरीके से हम इसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो जब हम एंट्रीज करेंगे, अब हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो हम जब पहली एंट्री लमसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से एंट्री करना होती है और एक्सेस को रिफंड कर देते हैं। लेकिन जब हम 2 रुपए एप्लीकेशन पर ले रहे हैं और हमारे पास फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस है तो नो प्रॉब्लम, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है तो हम अंडर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब्ड शेयर्स जितना भी है हमारा उससे एंट्री करेंगे। और फुल सब्सक्रिप्शन में आप अंडर सब्सक्रिप्शन में और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में जब भी एंट्री करें, तो आप जितने भी शेयर्स अप्लाइड हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। फुल सब्सक्रिप्शन के केस में, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में जितने भी शेयर अप्लाइड हैं उससे एंट्री कीजिएगा, सारी एंट्री। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में केवल और केवल पहली एंट्री अप्लाइड शेयर से होती है, उसके बाद की सारी एंट्रीज इशूड शेयर से होती है। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज समझ ले हम यहीं कि जब कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू 10 रुपए वाले शेयर्स को 10 रुपए में ही इशू करती है, तो इसे हम 8 पार कहते हैं, 10 रुपए वाला 10 में। और अगर कोई ज्यादा पैसा ले रही है तो उसे हम एट प्रीमियम कहेंगे। जैसे 10 रुपए वाले शेयर्स को 12 रुपए में इश्यू करते हैं तो 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का गेन होता है। इसके कुछ स्पेशल यूटिलाइजेशन है, वो हमने आपको बताए हैं, आगे फिर बताएंगे जब प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे तब। अभी हम बढ़ते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। अब मैं आपको
आज सिर्फ 8 सिंपल एंट्री बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ₹10 का एक शेयर है, फेस वैल्यू है उसकी। और अगर हम सारा पैसा एक साथ ले लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लमसम। और लमसम के केस में आपको जो एंट्री करना होती है, मैं मान लो कि 5000 शेयर्स है और सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिलता है, तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और इसी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले अमाउंट लिख लो। अभी हमने इसको फुल सब्सक्रिप्शन का केस माना है। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। ये लमसम का एक सिंपल केस हुआ है। नरेशन लिखना है आपको, एब्रीवेशन अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यदि यही केस ओवर सब्सक्रिप्शन में होता कि 5000 इश्यूड शेयर्स हैं @10 each और हमारे पास 6000 के लिए सब्सक्रिप्शन होता, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है और लमसम है तो एडजस्टमेंट नहीं होता, रिटर्न ही होता है। तब हम एंट्री क्या करते, देखिए सेम एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6000 into 10 60,000 और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में इसे रिफंड भी करेंगे तो बैंक अकाउंट। 60,000 से आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट है, डेबिट करो। रिक्वायरमेंट 50,000 का है, 10,000 रिफंड करो। ये सिंपल सी एंट्री है। अब मैं आपको इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है वो समझाता हूं। इंस्टॉलमेंट में हम लोग जैसे ₹10 को 4 टुकड़ों में ले रहे हैं। अभी मैं केवल सिंपल एंट्री बताऊंगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम रिसीव की एंट्री करते हैं, उसके बाद ड्यू होता है, ट्रांसफर होता है, उसके बाद हर बार हम ड्यू पहले करते हैं, मीन्स मांगते पहले हैं और बाद में रिसीव होगा। पहले तो रिसीव हो भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ड्यू रिसीव की आपको एंट्री करनी है। बहुत सी सिंपल बातें हैं। पहले एंट्री, जब एप्लीकेशन रिसीव होता है तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2000 शेयर है ऐसा मान लेता हूं और फुल सब्सक्रिप्शन का कैसे, तो 2000 into 2 4000 से हमारी फर्स्ट एंट्री। दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, ये एप्लीकेशन का पहले रिसीव हुआ बाद में ड्यू हुआ। अब हमको पहले ड्यू करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹3 per share and 2000 shares 6000 रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6000। ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, फर्स्ट कॉल और बताता हूं आपको, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी ₹3 से है 6000। और जब इसको रिसीव करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6000 से। और 2 एंट्री में अब आपको बोल करके बता देता हूं, क्योंकि सेम एंट्री होने वाली है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 × 2 4000 और बैंक अकाउंट डेबिट 6000 की जगह 4000 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देंगे। ये है हमारी सिंपल एंट्रीज। तो अभी हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में क्या क्या देखा, क्लासेस ऑफ कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, लमसम की सिंपल एंट्री क्या होती है, और इशू ऑफ शेयर्स में इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री। अभी बहुत कुछ बाकी है, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको यहीं करेंगे समाप्त। और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रीमियम हो तो क्या करेंगे, इसमें प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और जितने भी चीजें बची हुई है हमारी, उन सबको हम जर्नल को 4 फीचर से पहले। और आज हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की बात की है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, और ये एंट्री हमारी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश से रिलेटेड जितनी भी है उसके लिए हम एक वीडियो और बना रहे हैं और उसमें देंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड थैंक यू, धन्यवाद।